In this video, we will learn about the lesson on saying please by Alfred George Gardner. आज इस वीडियो में हम ऑन सेइंग प्लीज़ इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे. In this lesson, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. इस सबक में मुसन्निफ़ हमें समाजी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक की कद्र की तरफ इशारा करता है और रोज़मर्रा के बर्ताव में शाइस्तगी की अहमियत पर भी ज़ोर देता है. हम सबक पर आते हैं. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offence was undoubtedly in the wrong. देखते हैं क्या बताया गया है कि एक लिफ्ट वाले ने थ्रू अ पैसेंजर, थ्रू फेंका, अ पैसेंजर एक पैसेंजर को उसने फेंक दिया आउट ऑफ हिज लिफ्ट, कि लिफ्ट वाले ने एक पैसेंजर को अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. क्या वजह थी अभी हमको आगे बताएगा. एंड वॉज फाइंड, तो लिफ्ट मैन की इस हरकत की वजह से उस पर फाइन, उस पर जुर्माना आयद किया गया. फॉर द ऑफेंस, इस जुर्म की वजह से उस पर जुर्माना आयद किया गया. वाज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग, बिना कोई शक के लिफ्ट मैन का ये काम या ये हरकत बहुत गलत थी, इसमें कोई शक नहीं. उसने गलत काम किया था, इस तरह से अपनी लिफ्ट से एक पैसेंजर को बाहर फेंक दिया था. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़, प्लीज़ इस लफ्ज़ पर मामला बढ़ा था. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट से टॉप, कंप्लेनेंट मतलब यहाँ पैसेंजर लिया गया है कि पैसेंजर जो है वो लिफ्ट में दाखिल हुआ. सेड टॉप, और लिफ्ट मैन से कहा कि टॉप मतलब ऊपर ले चलो. द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज़, तो लिफ्ट वाले ने कहा कि टॉप प्लीज़ ऊपर ले चलो, प्लीज़ ऐसा कहो. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. but लेकिन उसने क्या किया, पैसेंजर ने दिस कंसेशन, कंसेशन मतलब मांग, लिफ्ट वाले की मांग को उसने रिफ्यूज, इनकार कर दिया, मतलब उसने प्लीज़ नहीं बोला, उसकी मांग को रद्द कर दिया. एंड ही नॉट ओनली डिक्लाइंड, और तो इस वजह से जब उसने प्लीज़ नहीं कहा तो लिफ्ट मैन ने क्या किया, ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कंप्लाई, उस लिफ्ट मैन ने इनकार कर दिया. कंप्लाई मतलब उसकी बात मानने से, मतलब उसको ऊपर ले जाने से उस लिफ्ट मैन ने इनकार कर दिया. ना सिर्फ इनकार किया बल्कि क्या किया, बट हर्ल्ड, हर्ल मतलब फेंका, उसने फेंक दिया उस पैसेंजर को आउट ऑफ द लिफ्ट, अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. ना ऊपर ले गया, न उसकी बात मतलब मानी, और उससे बढ़कर उसने उसे अपनी लिफ्ट से बाहर कर दिया. दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कॉमेंट ऑन मैनर टू फार, मैनर तरीके, तो लिफ्ट मैन का ये जो तरीका था टू फार बहुत ज़्यादा शदीद रहा, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल उस लिफ्ट मैन ने दिखाया. डिसकर्टेसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, यहाँ अच्छी समझेंगे. डिसकर्टेसी मतलब बदतमीज़ी, इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, कि बदतमीज़ी कोई कानूनी जुर्म नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट एंड बैटरी मतलब मारना पीटना,
हमला करना, ये कोई बदतमीजी कोई कानूनी जुर्म नहीं है कि इस बिना पर हम किसी को मारने पीटने लग जाएं। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन। फिर दूसरी मिसाल दे रहा है राइटर हमें कि अगर फर्ज करो कोई चोर मेरे घर में दाखिल हो जाता है एंड आई नॉक हिम डाउन, और अगर मैं उसको मारता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी, तो कानून मुझे बरी कर देगा। मतलब चोरी तो कानूनी जुर्म है, तो इस बिना पर अगर हम किसी को मारेंगे तो कानून हमको इजाज़त देगा, कानून हमें बरी कर देगा कि हाँ इस चोर ने कानूनी जुर्म किया था, इस बिना पर उसको मारा गया और इस बिना पर लोग बरी भी हो सकते हैं। लेकिन बदतमीज़ी कोई कानूनी जुर्म नहीं है जिसकी बिना पर हमें मार पीट की इजाज़त मिल जाए। देखते हैं आगे। एंड इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, असॉल्ट हमला मतलब मारना, कि अगर इस चोर की वजह से इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड कि मुझको अगर ज़ख्म लग जाता, तब इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीज़नेबल वायलेंस, तो कानून मुझे परमिट इजाज़त देता टू रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब जवाबी कार्रवाई, विथ रीज़नेबल वायलेंस के कानून फिर मुझको इजाज़त देता कि मैं भी जवाबी कार्रवाई करूं और उसको मार सकता हूं। मतलब कब, जब सामने वाला अगर कोई कानूनी जुर्म करता है तब हमको मार की इजाज़त है, हम बरी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से बदतमीज़ी करके किसी को मारेंगे तो कानून इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे देखते हैं। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law। इस वजह से कि उस चोर ने ब्रोकन तोड़ा है कानून को, इस बिना पर उसको सज़ा मिलेगी। But no legal system could attempt to legislate against bad manners। बट नो लीगल सिस्टम, लेकिन कोई भी कानूनी निज़ाम, लेजिस्लेट टू मेक लॉ कानून बनाना, लेकिन कोई भी कानूनी निज़ाम कानून नहीं बनाता किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, बैड मैनर्स बुरे बर्ताव पर कोई भी कानून नहीं बनता है। मतलब बदतमीज़ी पर कोई कानून नहीं बनता है कि अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उसको इस तरह की सज़ा हो, ऐसा नहीं है। और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। आगे क्या बताया जा रहा है, और कुड सैंक्शन, और हमको मंजूरी नहीं मिल सकती कि हम यूज़ ऑफ वायलेंस के हम मारपीट का सहारा लें अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इज सेल्फ रिकॉग्नाइज एज लीगली पनिशेबल ऑफेंस। मतलब बदतमीज़ी के खिलाफ हम कोई भी तरह की इस तरह से मारपीट नहीं कर सकते, तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, हमारी पूरी सिंपैथी मतलब हमदर्दी, हमारी हमदर्दी उस लिफ्टमैन के साथ है कि हाँ उस पैसेंजर ने लिफ्टमैन के साथ बदतमीज़ी की, हमारी हमदर्दी है। लेकिन वी मस्ट एडमिट, लेकिन हमको ये बात भी मानना चाहिए कि डेट द लॉ इज़ रीज़नेबल, कि कानून कानून है, हमको कानून को मानना होगा। और बदतमीज़ी करने वालों को मतलब इस तरह से हम मारपीट नहीं कर सकते उनके साथ। इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स
बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर। और अगर ऐसा हमको लिबर्टी मतलब आज़ादी दी जाती टू बॉक्स के हम लड़ें लोगों से, किस बिना पर हम अगर लोगों से लड़ें, उनके बर्ताव की बिना पर, अगर ऐसी हमको आज़ादी मतलब कानून की तरफ से ऐसी आज़ादी दी जाती कि हम लोगों के बुरे बर्ताव पर हम लड़ सकते हैं, उन पर उनको मार पीट सकते हैं, अगर हमको ऐसी आज़ादी दी जाती तो तब क्या होता। और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्कॉल ऑन देयर फेसेस, या फिर उनका बर्ताव पसंद नहीं आए, या फिर उनका लहजा हमको नहीं पसंद आए, या उनके चेहरे पर स्कॉल मतलब त्योरी हमको अगर नहीं पसंद आ जाए, हमको ये आज़ादी दी जाती कि अगर ये तमाम चीज़ें हमको नहीं पसंद आए, हमको लोगों को मारने का इख्तियार या हक या आज़ादी मिल जाती, तो उस वक्त क्या होता, आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल। तो हमारी ये मुट्ठी जो है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, कभी खाली नहीं रहती, मतलब हर वक्त हम किसी न किसी को मार पीट रहे होते कि उसकी ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी, उसकी चेहरे की त्योरी हमको अच्छी नहीं लगी, उसका लहजा अच्छा नहीं लगा, तो हमारा हाथ हर वक्त किसी न किसी को मारते रहता। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और हमारी शहर की जो गटरें हैं वो हर वक्त उसमें खून बहता, मतलब इस तरह से हर वक्त जो है समाज में खून खराबा मचा रहता। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।